नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। जो हमारी ऐतिहासिक विरासत वाली एक सीरीज़ थी उसका पड़ाव अगला यह है। आप देख के समझ पा रहे होंगे कि यह कोई पुराना राजा महाराजा के समय का ये महल है और उसी प्रकार से इसकी बनावट है, क्योंकि ये वही है सेनापति महल। इस समय हम खड़े हुए हैं महोबा जनपद का जो कुल पहाड़ क्षेत्र है वहाँ पर यह स्थित है। सेनापति रायमन दोवा सेनापति का ये महल है और इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसको पूर्णतः दिखाने का प्रयास करेंगे। महोबा जनपद में एकमात्र यही जो किला है हमारे राजा महाराजाओं की, जो एकमात्र यही विरासत जो बची हुई है जो सही अवस्था में खड़ी हुई है, तो वो सिर्फ यही है और इसको हम आपको दिखाते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत बताने का भी प्रयास करते हैं जितनी जानकारी हमको मिली उसके अनुसार। और आप देख लीजिए यहाँ पे रायमन दोवा सेनापति जी की मूर्ति भी लगी हुई है, प्रतिमा, और ये गेट है, खाली इतना भर पेंट हुआ है, बाकी ये सारा ऐसी जीर्ण अवस्था में डला हुआ है। और जो उसका है तो हम आपको उसको दिखाते हैं और उसके बारे में थोड़ा कुछ बताने का प्रयास करते हैं जितनी जानकारी हमको मिली है। तो आइए चलते हैं अंदर। यहाँ से कुछ ऐसा करके ये रास्ता है और यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। समय समय पर यहाँ पर कुछ कार्य भी होते रहे हैं, लेकिन बहुत समय से यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, जो लोगों को यहाँ पर आकर्षित कर सके। कहने के लिए कुल पहाड़ एक पंचायत है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जगह है। आपको देखिए, हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये हम अंदर पहुँच चुके हैं। कुछ इस प्रकार से ये किला है, आप देख पा रहे हो तो। और शायद यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है। 1900 ऐसा कहा जाता है और हमको भी थोड़ा बहुत जानकारी मिली है। तो 1965 में यहाँ पर जो जिला परिषद अध्यक्ष थे उनके द्वारा यहाँ पर विद्यालय की स्थापना की गई। विद्यालय यानी कि विद्यालय बना दिया गया, जिससे कि यहाँ का भी संरक्षण बना रहे और लोग देखते रहेंगे और यहाँ पर आते जाते रहेंगे। तो विद्यालय के रूप में उसको विकसित करने का प्रयास किया गया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कहाँ क्लासेस चलती थी और कहाँ क्या कैसा होता था। देखिए, उससे पहले आप आज ये देख लीजिए कि कुछ ये इस प्रकार से है। और ये जो बगल में है ये देखिए, यहाँ फर्श हुआ है और यहाँ क्लासेस चला करती थी, क्योंकि देखिए आप ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। ये समय 1965 का है जब यहाँ पर क्लासेस चला करती थी। 1965 के समय से ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। और ये क्लास थी, अब पता नहीं क्या है, क्योंकि यह जीर्ण अवस्था में है, पता नहीं कब ढह जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ भी होगा। देखिए ये एक यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तकालय। बिना पूछे सम्मति या अनुमति जो भी हो मिट गया है। और विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि ये वास्तविकता में विद्यालय था, यही प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दिख ही रही हैं, जैसे पुस्तकालय ये बना हुआ है, ये प्रधानाध्यापक कक्ष लिखा हुआ है, तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि यह विद्यालय था। अब आइए हम आपको और दिखाते हैं आगे चल करके। और ये इसी प्रकार से कुछ डिज़ाइन किया गया था कि यह विद्यालय के रूप में ये चल सके, विकसित हो सके। अब आप देखिए, ये दूसरी क्लास है, शायद नहीं, सही ये दूसरी क्लास है। यहाँ पर भी देखिए बोर्ड लगा हुआ है और ये क्लास है। और यहाँ से देखिए बढ़िया बेहतरीन हवा निकली है। मुझे लगता है ये अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको बने, क्योंकि ये पक्का लग रहा है, पक्के सीमेंट से बना हुआ। बाकी सारी चीज़ें मुरम से बनी हुई हैं, यानी कच्ची मिट्टी से बनी हुई हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है लेंटर भी डला हुआ है, ये पक्का आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं बाहर को और हम आपको ऊपर लेकर के चलते हैं। ऊपर से भी दिखाते हैं कि क्या स्थिति इसकी आज है। देखिए ये रास्ता है और यहाँ से हम चढ़ करके चलते हैं और पूरी सुरक्षा के साथ चलेंगे, किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर भी क्लासेस चला करती थी, आप देख सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है और
यहीं पे भी क्लासेस चला करती थी। और यहाँ से आप देख सकते हैं तो कुलपहाड़ को तो डेवलप किया गया है, और जिस प्रकार से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आई लव कुलपहाड़ या आई लव महुआ या आई लव चरखारी या आई लव इंडिया, इस प्रकार से जो मोनो लगाया जाता है, लोगो लगाया जाता है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये वही जगह है, ये वही जगह है, आपको दिखाई दे रही हो, ये है। ये वही जगह है जो आपको दिखाई दे रही है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं अंदर और दिखाने का प्रयास करते हैं कुछ और, लेकिन आज थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। ये किसी समय में राजा महाराजा का किला रहा था, किसी समय में ये विद्यालय भी रहा था, लेकिन आज के समय ये सिर्फ और सिर्फ अय्यासी का अड्डा बन चुका है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ जुआ खेलने के लिए, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये जुआ खेलने के लिए था। और यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, आइए देखते हैं। ये भी देखिए आप, कुछ इस प्रकार से राजा महाराजाओं के समय पर ये बनाया गया था, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर भी है, हम आपको वो भी लेकर के चलेंगे कुछ इसी प्रकार से। मतलब कुछ पक्का निर्माण भी हुआ है, कुछ राजा महाराजा के समय का भी है। जो बनने लायक था उसको पुनरुद्धार करा करके बना दिया गया, और जो बनने लायक नहीं था, जैसे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये नया फर्श बना हुआ है, ये वह नहीं है, ये नया फर्श बना हुआ है। यहाँ पर छाप भी कराई गई है और ये रास्ता भी है। लेकिन सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि राजा महाराजाओं के समय के किले आज भी खड़े हुए हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए कितनी अभद्रता के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ। क्या क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ। अब मैं आपसे क्या बताऊँ उसके बारे में। आइए इसको भी देखते हैं इसमें क्या है, और यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। आइए, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता था, और ऊपर चलते हैं। ऊपर आपको बताएंगे कि आखिर इसका इतिहास रहा क्या है और क्या था क्या है। देखिए आ गए हम ऊपर छत के। देखिए हम लोग छत के ऊपर आ गए हैं, आप देख रहे हैं पेड़ पौधे निकल आए हैं। हम आपको कुछ बताने का, कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको एक नज़र दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। देखिए कितनी अभद्रता की गई है, ये देखिए। मतलब एक हिसाब से देखिए, शराब के पैकेट पड़े हुए, गिलास पड़ा हुआ है। हमारी ऐतिहासिक धरोहर को इस प्रकार से नष्ट करने की पूरी तैयारी है। जिसको कुलवा व पहाड़ी कहा जाता था, 2 पहाड़ियों पर स्थित है, और धीरे धीरे करके उसका नाम अपभ्रंश होता गया और कुलपहाड़ नाम निकल कर के आया। कुलपहाड़ एक तहसील भी है, एक पंचायत भी है। और जिस महल में हम खड़े हैं उसके सामने ही हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, और सामने ही तहसील है। ऐसे जो किला है इसका रहस्य कुछ इस प्रकार से, राज इसका कुछ इस प्रकार से, इतिहास कुछ इसका इस प्रकार से है कि 10वीं शताब्दी के पूर्व यहाँ पर गौड़ व काचियों का आधिपत्य स्थापित रहा है। उसके बाद अहीरों ने अपना स्थापित्य जमाया। उसके बाद जब होती गई तो बात आती 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में जब राजा छत्रसाल शिवाजी से मिले तो उनका अनिवार्य हो गया था कि वह मुग़लों से बगावत कर ले। उन्होंने मुग़लों से बगावत करके एक नया राज्य, बुंदेलखंड राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रण लिया। लेकिन नया राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें जनता के सहयोग की आवश्यकता थी। तो उन्होंने राजा छत्रसाल ने यहाँ के अहीर घराने में और विवाह किया तो रायसेन दोआ पुत्र हुए, जो उनके ही अनुरूप थे। आगे चलकर वह छत्रसाल की सेना में सम्मिलित हुए और 21 वर्ष की उम्र में ही वह स्वर्गवासी हो गए। और उन्हीं से संबंधित ये महल है, क्योंकि राजा छत्रसाल ने उन्हीं के लिए यह महल बनाया था, इसलिए तभी से इसको रायसेन दोआ सेनापति महल कहा जाता है। बाहर हमने आपको इसकी प्रतिमा भी दिखाई थी। और जो दूसरा मत एक और निकल करके आता है कि यह महल जगत राज के पुत्र सेनापति के लिए बनाया गया था, जो कि 18 वर्ष की उम्र में ही वो भी आपके स्वर्गवासी
हो गए थे। अब छत्रसाल ने शक्ति संगठन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कोई अंतर्जातीय व सजातीय विवाह किए। यहाँ के अहीरों को छत्रसाल के राज्य प्रसार में बड़ा योगदान रहा, जिससे प्रभावित होकर के राजा छत्रसाल ने उनको अहीरों को दोवा की उपाधि से सम्मानित भी किया। कुछ इस प्रकार का इसका यहाँ का इतिहास रहा है। वह इससे ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिल पाई है। जितनी जानकारी हमको मिली हमने आपको बताई और ये आपको महल दिखाया। अंततः हमारी सरकार से विनती यही है कि इसको यूपी टूरिज्म के सर्किट में जोड़ा जाए और इसको भी टूरिज्म के लिए खोला जाए, नहीं तो कुछ समय पश्चात यह जीर्ण अवस्था में होकर के ढह जाएगा व इसका कुछ भी वर्चस्व इतिहास नहीं रह जाएगा। हम काफ़ी चीज़ें ढूंढते हैं, नहीं मिलती है, लेकिन ये एक सही सलामत किला है, तो इसको दिखाने योग्य यह है और देखने योग्य यह है। आपको सिर्फ इसको प्रचार करके और यूपी टूरिज्म में जोड़ना है। बाकी ये मेन रोड से लगा हुआ है, एग्जैक्ट कुलपहाड़ तहसील के ठीक सामने है और कुलपहाड़ के जो पुलिस हेडक्वार्टर ठीक उसके सामने है, उसी के सामने ये इसके जस्ट पीछे ही दोनों चीज़ें हैं, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होनी है और हम प्रचार प्रसार करेंगे तो इसका भी उद्धार हो जाएगा। जीर्णोद्धार होकर के इसको भी पब्लिक प्लेस व टूरिज्म के लिए खोला जा सकता है। तो अंततः हमारी आपसे विनती यही है कि आप लोग हमारा इसमें सहयोग करेंगे और इस महल को बचाने में हमारा कुछ सफल बनाएंगे। अंततः आपसे विनती यही है कि इस महल की वीडियो को आप समझ करके इसको शेयर ज़रूर करेंगे और हमारी जो मुहिम है कि जो हमारे ऐतिहासिक विरासत है उनको टूरिज्म सर्किट में जोड़ना व सरकार की नज़र उस पर डलवाना हमारा उत्तरदायित्व है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो अंततः आपसे विनती करते हैं कि आप वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस महल के बारे में आप क्या सोचते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि हम इस प्रकार की अपनी विरासत को बचाने में सफल हो सके। महोबा भी एक टूरिज्म के लिए अच्छी जगह है। महोबा में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो देखने योग्य हैं, तो उसी को हम आपको दिखाते हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं। तो हम चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ हमारी बुलंद होती जाएगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।